उसमें से प्रॉफिट भी एनजीओ को इकोसिस्टम में रेगुलरली आने का आवश्यकता है। उसका बारे में आगे आगे बात करेंगे। बड़े साहब ने अभी पूरा उसके लिए प्रोजेक्ट बताया था। दूसरा प्रोजेक्ट Who provide the fund? Sorry, प्रोजेक्ट sorry, sorry. So listen to me. Listen to me. So who provides the fund for all these activities? It is CSR fund, or government fund, or corporate sector fund, or public fund. Can you explain it? हाँ, मैं बोल रहा था these funds will be with the our राम associate किशोर companies. जी, राम किशोर जी माइक को बंद करो। राम किशोर जी माइक बंद करो। अच्छा। हाँ, प्रोजेक्ट बोलने के बाद क्वेश्चन आवर्स 15 मिनट रखिएगा सर, उसमें आपका मैं बोलूंगा। ठीक है सर। पहले फर्स्ट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट मेन्यू बनाने का। स्वच्छ भारत प्रोग्राम का जैसा विलेज क्लीन एंड ग्रीन रहना। क्लीन एंड ग्रीन रहना बोले तो रास्तों का इधर उधर और खेती में जितना भी वेस्ट मटेरियल रहेगा, और जो आप बोलिए सर, आप क्या बोलना चाहते हैं बोलिए, मैं बोलूंगा आपका। आप बोलिए ना सर। ठीक है सर, मैं बात करता हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं इंजीनियर अयूब जमाल खान, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। अभी आपने उदय जी ने जो जिस चीज के प्रोजेक्ट के बारे में, नैट के प्रोजेक्ट के बारे में बताया है, तो सबसे पहले एनजीओ को ये चीज चाहिए कि प्रोजेक्ट कहाँ से मिलता है, गवर्नमेंट है, सीएसआर है, एफसीआरए है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर का है। अब गवर्नमेंट में फंडिंग में अगर आप आ गए तो स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, या सीएसआर है। अब इसके अंदर आप जो बात कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसको कहते हैं यम्पी अडॉप्टेशन विलेज, जिसको मैं हिंदी में बोलूंगा कि खासदार ने या एमपी ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गोद लिया हुआ गांव, जिसको उसे कंपलसरी डेवलपमेंट करना है। अब रही बात के एनजीओ को काम क्या मिलेगा, हम लोग जो जमा हुए हैं ना यहाँ पे, वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि भाई एनजीओ को प्रोजेक्ट किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से एनजीओ सर्वाइव करेगी, किस तरीके से फंडिंग आएगा, और उसके बाद में एनजीओ का नाम होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट इज द फार 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 अवे प्रोसेस सर, इट इज नॉट ए जोक फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। चलिए प्रैक्टिकली बात करता हूँ कि भाई फंडिंग, अगर अब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, फिर उसके बाद में मैं इंडिया लेवल के प्रोजेक्ट की बात करता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट आता है। चलो इंडिया लेवल की बात शुरू करते हैं, सारी एनजीओ इंडिया लेवल से है। तो जल जीवन मिशन बोल के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया है, जिसको मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो अभी ऑन फ्लोर है। 2030 तक हमको 55 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर देना है। अब एनजीओ का क्या काम है, कुछ लोग पूछेंगे कि भाई एनजीओ का क्या काम है, प्रोजेक्ट तो आ गया। एनजीओ का इसमें दो तरीके का काम है। एक है सोशल, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ यूजर, हैबिटेट एंड दोज विलेज वर्किंग इन दिस फील्ड, ये हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग, ये एनजीओ को प्रोजेक्ट है। अब दूसरा आया टेक्निकली प्रोजेक्ट। टेक्निकली प्रोजेक्ट आया है जिसमें आपको वाटर सप्लाई के लिए, देखिए जल जीवन मिशन का मोटो ही है कि हमको 2030 तक 55 लीटर पर कैपिटा पर डे हेल्दी वाटर गांव वालों को किचन टैप में देना है। ये आइडिया समझ में आ गया आपके? समझ में आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट जी। अब इसके बाद में आपका डीपीआर बनेगा, ये काम एनजीओ को मिलेगा। बजट के हिसाब से 280 रुपये, जितनी भी आपकी विलेज की लोक संख्या है, उसमें 280 रुपये हर आदमी को इसके अंदर एनजीओ को फंडिंग है। इसकी गाइडलाइन है मेरे पास, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, क्योंकि ना बांटने में जो मजा आता है ना सर, वो मजा छुपाने में नहीं आता है कि यार मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हमने जो किया हम आपको देंगे, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होगा महाराष्ट्र को। आप समझ रहे हो मेरी बात? सारी इंडिया से एनजीओ जमा हुई है कि भाई यार खान साहब आपने तो प्रोजेक्ट बता दिया, हमारे स्टेट में ये चीज के क्राइटेरियाज अलग है, हमारे स्टेट में ये चीज का